राधे राधे दोस्तों, व्रत कथाओं की जानकारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे आने वाले व्रत त्योहार की आपको जानकारी मिल सके। यह व्रत प्रातः कार्तिक बदी अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस वार की दिवाली होती है। इस दिन स्त्रियां अगोई माता का चित्र दीवार पर काटकर उसका पूजन करती हैं। अगोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उसी समय वहां पर एक जल का लोटा रखकर चांदी की स्याऊ और 2 गुड़िया रखकर मौली नाल से पिरो लें। तत्पश्चात रोली चावल से अगोई माता की सहित स्याऊ माता के अचरे और सीरा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था जिसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर देखा, कुदाली मारी त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट में सदा के लिए समा गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी खोदे खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब सेही ने अपनी घुरकाल में आई तो उसने अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार के विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिस बच्चों को मारा है उसे उसी प्रकार से कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए और मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ में जाकर अपने प्राण गंवाने दे देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर और जब तक शक्ति और साहस रहा वे चलते रहे और वे ज्यादा चलने पर अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचने के लिए उनके पापों का अंत किया और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सही के बच्चों को मार दिया है, जिसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। अतः पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अगुई माता को विधि पूर्वक व्रत करोगे। आराम कर प्राणियों को दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी माँ भगवती का स्मरण करते हुए घर के लिए चल दिए। इसके बाद श्रद्धा शक्ति से केवल अगोई माता का व्रत न करके अपितु गौ माता की सेवा करना, जीव जंतुओं पर दया करना, क्रोध न करना, उन्होंने सारे नियम अपने जीवन में धारण करे। इसके बाद भगवान की कृपा से सेठ सेठानी के 7 पुत्र जीवित हो गए और संसार में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में वो स्वर्ग को चले गए। दोस्तों, जो स्त्रियां श्रद्धा भाव से अगोई माता का पूजन व व्रत करती हैं, अगोई माता उनके बच्चों की हमेशा रक्षा करती हैं। जय अगोई माता की।